श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग या ध्यान योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण मन को वश में करने, ध्यान लगाने और निष्काम कर्म के साथ योग साधना का मार्ग बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति छोड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहता है, वही सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी है। क्योंकि असली योग बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से होता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन अनियंत्रित मन हमें भटका देता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि मन को एक बिंदु पर स्थिर करना है, परमात्मा में। जैसे बिना हवा के दीपक की लौ अचल रहती है, वैसे ही साधक का मन भी ध्यान में स्थिर होना चाहिए। श्री कृष्ण जीवन में संतुलन का महत्व बताते हैं। संतुलित जीवन ही ध्यान और योग में सफलता दिलाता है। अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। जब भी मन भटके, उसे बार बार भगवान में लगाना चाहिए। और अगर कोई साधक इस मार्ग पर चलते चलते रुक भी जाए, तो भी उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह अगले जन्म में अपनी यात्रा वहीं से आगे बढ़ाता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब साधक समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है, जहां वह हर जीव में परमात्मा को देखने लगता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में श्रेष्ठ वही है जो प्रेम और श्रद्धा से भगवान में लीन रहता है। मन को जीत लो, यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। अगले अध्याय 7 में श्री कृष्ण बताएंगे भगवान वास्तव में कौन है, यह संसार कैसे उनसे जुड़ा है और क्यों बहुत कम लोग ही उन्हें सच्चे रूप में जान पाते हैं। देखना ना भूले अगला वीडियो गीता अध्याय 7, जहां आपको मिलेगा भगवान के वास्तविक स्वरूप का रहस्य। जय श्री कृष्ण।